आज की वीडियो में हम कर रहे हैं मेंसुरेशन का पार्ट 8 और इसमें हम 3D से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस करेंगे जो कि घन और घनाभ से हैं, यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड से, जिनसे हमारे इनके जो भी फॉर्मूला है सब प्रैक्टिस हो जाएंगे। इसके अलावा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक घनाभ का आयतन पूछ रहा है जिसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊँचाई दे रखी है। तो ये तो बहुत आसान हो जाता है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, वो हो जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो क्या क्या दे रखी है हमारे पास, 24 है, 18 है और 16 है। तो हम तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे सीधे सीधे हमारे पास आयतन आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया और इसका और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि ये सेंटीमीटर का क्यूब। इसके साथ हम ये पूछ रहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × LB+BH और प्लस के HL। तो L हमारी ये है, B हमारी ये है, तो सीधे सीधे हम मल्टीप्लाई करके ले देते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई किया था हमने, तो ये 432 आया था। ठीक है, BH का करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 288। और अब है HL, यानी कि ये और ये आ गया हमारा। तीनों को ऐड कर लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये हो गया 2208 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दे रखा है वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आपसे इसकी भुजा की लंबाई पूछ रहा है। तो कल जो हमने पढ़ा था वो था उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन के लिए, वो था 6 और इसकी साइड का स्क्वायर। मान लो ये साइड है तो 6a², लेकिन यहाँ पर पार्श्व दे रखा है तो ये होता है 4 × साइड का स्क्वायर। तो ये इसने इक्वल दे रखा है 144 के। यहाँ से हमें साइड की वैल्यू मिल जाएगी जब आप इसका डिवाइड लगाओगे इसमें, तो ये हो जाएगा 36। तो यहाँ से साइड की वैल्यू मिल जाएगी 6, क्योंकि साइड है तो हम नेगेटिव वाला ले नहीं सकते, इसलिए पॉजिटिव ही लेंगे। तो ये हो जाएगी इसकी साइड की लंबाई 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वो ऐसे आपको क्वेश्चन देता है कि जो घनाभ दे रखा है उसके 3 फलकों का क्षेत्रफल दे देता है। यानी कि ये जैसे ये घनाभ है, ये L रहती है, ये वाली B हो जाती है, थोड़ी सी छोटी बन गई है, और ये H रहती है। तो 3 फलक मतलब पहले L और B को लेके, फिर दूसरा B और H को लेके, और तीसरा H और L को लेके। यानी कि ये कुछ इस तरीके से होता है। LB देता है वो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, BH दे देता है वो आपको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और HL की दे देता है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें आपसे पूछता है कि इसका आयतन क्या है। तो अगर मैं इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ये मिलेगा, LB, BH और HL इक्वल में मिलेगा 32 × 24 × 48। हम जानते हैं कि घनाभ का जो आयतन होता है वो LBH होता है। यहाँ पर अगर मैं इसका तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा L², B², H²। यानी कि अगर मैं इसका रूट ले दूँ, ये कुछ ये हो जाएगा, और इसको देख लो स्क्वायर की फॉर्म में लिख लो तो रूट ये हट जाएगा और LBH यानी कि इसका आयतन निकल आएगा। तो इसे मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से, इसे लिख लो 4 × 6 और इसे लिख लो 6 × 8। तो देखो आप पेयर बना सकते हो, एक 4, एक 6 और एक 8। तो यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगा तो इसका आयतन निकल आएगा। तो ये कुछ ये आ जाएगा, यानी कि 192 सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि वो आयतन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि उस घनाभ की ऊंचाई क्या होगी जिस घनाभ को घन को पिघलाकर बनाया गया है, और घनाभ की जो लंबाई है वो घन की भुजा के बराबर है, और उस घन का विकर्ण 28√3 है, और घनाभ की ऊंचाई उसने जो है 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है कि घन की जो भुजा है वो घनाभ की लंबाई के बराबर है, और घन का विकर्ण ये है। हम जानते हैं घन का विकर्ण जो होता है वो √3 और उसकी भुजा के बराबर होता है, जो दे रखा है 28√3। तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास एक घन की भुजा आ जाएगी 28 सेंटीमीटर, और ये बराबर है घनाभ की लंबाई के। अगर उसने घनाभ को बनाया है घन को पिघलाकर, तो दोनों का जो आयतन है वो बराबर रहेगा। यानी कि घनाभ का जो आयतन है वो बराबर हो जाएगा घन के आयतन के, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो ये घन की भुजा है तो आयतन तो इसका हो जाएगा 28 × 28 × 28।
आप देखिए ये घनाव की लंबाई के बराबर है, तो इसकी लंबाई ये हो गई। घनाव का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चौड़ाई उसने 14 दे रखी है और ऊंचाई वो हमसे पूछ रहा है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 28 से तो 28 कैंसिल हो गया, 14 से 2 बार कट गया, तो यहाँ से हमें एच की वैल्यू क्या मिल गई? 2 गुणा 28, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो 56 सेंटीमीटर हो गई। इसी तरीके के और क्वेश्चन आप इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।